सिर्फ कनाडा नहीं, अमेरिका नहीं, जहां मर्जी जाएं, बहुत आसान तरीके से जाएं। और लोग कहते हैं डन बेसिस, लेकिन ये डन बेसिस वाली से भी ऊपर वाली बातें। जापान भी जा जापान की कोई एम्बेसी फीस नहीं है। जापान की एम्बेसी फीस चार्जेस पे करना उसके लिए आप हमें 30,000 पे करेंगे। हम ऐसी फीस पे करनी और आप बाहर जा सकते हैं। ये बात ही नहीं कि 40 लाख पे करना है, 20 जी। लाख पे करना है, 50 लाख पे करना है। वीजा पे एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है, लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक विजिट है, वीजा के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आपकी बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ इनकम कि आपकी इनकम आ कहाँ से रही है। उसके लिए आपका एनटीएन, अगर आप ठीक है, बिजनेस पर्सन है, अगर आप 15 लाख तक का अपना मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस कर लें। ठीक है, कनाडा की अपॉइंटमेंट बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है। हमारे पास आए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत। तो हम आए हैं बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर। आप सबको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सिर्फ कनाडा नहीं, अमेरिका नहीं, जहां मर्जी जाएं, बहुत आसान तरीके से जाएं। और लोग कहते हैं डन बेसिस, लेकिन ये डन बेसिस वाली से भी ऊपर वाली बातें। हम आपको भाई से मिलवाते हैं। हमारे पास बैठे हुए हैं साद भाई। साद भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है? ठीक अल्लाह है का शुक्र। आप साद भाई, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी अपनी कंपनी बनवाई है और हम आपसे तकरीबन 15 दिन से राब्ते में। बिल्कुल ऐसे के साथ भाई ये है कि आपके यूट्यूब में आपने एक छोटा सा चैनल बनाया है जो आपने अभी फेसबुक पे काफी टाइम से चला रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। तो ये क्या धमाल मचाई है आपने कि आप पूरी दुनिया फिरे जी जी। और बिल्कुल चंद मतलब सिर्फ और सिर्फ आपने पे करना है, क्या उसको कहते हैं आप, एम्बेसी मतलब फीस। एम्बेसी फीस पे करनी है और आप बाहर जा सकते हैं। ये बात ही नहीं कि 40 लाख पे करना है, जी 20 जी। लाख पे करना है, 50 लाख पे करना है। बहुत ही सिंपल। बिल्कुल। साथ भाई ये क्या माजरा है, जरा हमें समझाएं। आजकल जितने भी लोग हैं, जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो डन बेस के पीछे भाग रहे हैं। वही डन बेस वाली बात है ना। तो आप डन बेस पे काम नहीं करते? जी, मैं डन बेस पे काम नहीं करता। मेरा किसी क्लाइंट का वीजा लगता है ना, तो मुझे सिर्फ दुआएं चाहिए होती हैं। उसके जी, अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए होता उनसे। ठीक है। और कोई भी कंसल्टेंट किसी भी क्लाइंट का वीजा लगवा के नहीं दे सकता। अच्छा, ठीक है। कंसल्टेंट का काम सिर्फ इतना होता है कि आपकी फाइल को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रोंग किया जाए, ठीक है, ताकि आपके रिफ्यूजल के चांसेस कम से कम हो जाए। ठीक है, लेकिन अप्रूवल की गारंटी जो आपको देगा वो झूठ बोलेगा आपसे, क्योंकि वीजा लगाना होता है एम्बेसी ने, ठीक और है। एम्बेसी के पास एक कोटा होता है। जी, अब वो कोटा अगर खत्म हो जाए तो आपका वीजा लग ही नहीं सकता। आप कुछ भी कर लें, आपका वीजा नहीं लग सकता। एक सिंपल सी बात है। मैं आ जाऊं या मेरा कोई कजन है या कोई दोस्त है, वो मुझे कहे यार मैंने ना तुर्की जाना है, हम्म। ठीक है, तुर्की जाना है ना, मेरे पास मतलब इतनी एजुकेशन है ना, मेरे पास कुछ है ना, मेरे पास कुछ, मैं सिंपल सा बंदा हूँ। हम्म। तो उसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे? पहली बात तो ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ विजिट वीजा डील करते हैं। मतलब विजिट वीजा जी के जी। लिए और अप्लाई विजिट करेंगे? वीजा पे एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है, लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक विजिट है। वीजा के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट, बिल्कुल। ठीक है। और उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ इनकम कि आपकी इनकम आ कहाँ से रही है। उसके लिए आपका एनटीएन, अगर आप ठीक है, बिजनेस पर्सन है, अगर आप जॉब पर्सन है तो आपकी सैलरी स्लिप्स और आपका जॉब ऑफर लेटर। ठीक है। और इसके बाद आपका कवर लेटर और ट्रैवल प्लान जो हमने रेडी करना होता है। बहुत सारे कंसल्टेंट के मैं पास गया हूँ, मतलब पूछते हैं, देखते हैं, वो कहते हैं हम आपके बैंक स्टेटमेंट बना देंगे। आप भी बना देंगे? नहीं, बिल्कुल हम किसी किस्म का 2 नंबर काम नहीं करते, और ना ही इसका फायदा है। तो क्योंकि वो जब बना के देते हैं उनका क्या माजरा होता है? वो तो हमें दिखा देते हैं आपका जी जी 6 जी। महीने का हमने 60 लाख का बना दिया है, बिल्कुल। वो शो करवा देते हैं कि हमने अप्लाई करवा दिया है। जी जी। तो वो उसका क्या वो होता है? बैंक स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, वाहिद ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एम्बेसी वेरीफाई करती है। ठीक ठीक है। है, वो बैंक को कॉल करके वेरीफाई करती है। ठीक है, ये सिर्फ पैसे कमाने के तरीके हैं कि लोग, ये कंसल्टेंट्स उनसे कहते हैं कि हम आपकी बैंक स्टेटमेंट रेडी कर देंगे। जी। हालांकि वो बिल्कुल जाली होती है, और उस पे आपके अप्रूवल के 0% चांसेस होते हैं। अच्छा, मतलब बेहतर, वो फेक होता है। बिल्कुल बेहतर ये है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट 3 से 4 महीने के खुद रेडी करें, खुद ठीक उसमें है, पैसे डलवाएं, उसमें से पैसे निकलवाएं। ठीक है, 1.5 लाख तक का, सॉरी, 15 लाख तक का अपना मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस कर लें, ठीक है। और खुद फिर उसके बाद अपना वीजा अप्लाई करवाएं। ये बात मैं आपकी जरा यहाँ पे रोक रहा हूँ। 15 लाख, 15 लाख अपना स्टेटमेंट तो हर बंदे आजकल बना सकता है। जी जी। तो लोग कहते हैं 60 लाख बनाना है, 70 लाख बनाना है, हम्म 50 लाख बनाना है। ये मुल्क के हिसाब से होता है या 15 लाख वर्ल्ड की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये 15 लाख इस हिसाब से निकाली जाती है कि वहां पे आपका स्टे कितने दिन का होगा। ठीक है, जितने दिन का स्टे आप उतने खर्चा उठा सकते हैं कि नहीं। विजिट ठीक है, वीजा मैक्सिमम 7 से 10 दिन का अप्लाई करना चाहिए, उसमें ठीक आपके है, चांसेस ज्यादा होते हैं।
वीजा तो आपको उतनी देर का ही मिलना है जितना एम्बेसी के, अगर कनाडा की बात करें, कनाडा का वीजा आपको उतनी देर का मिलता है जितनी देर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी होती है, मतलब वो मेरी 10 साल का भी मिल सकता है। मतलब 2030 की है। जी जी, तो आपको 6 साल का वीजा मिल जाएगा। 6 साल का वीजा जी मिलेगा जी, कनाडा का। लेकिन हमने उन ट्रैवल डेट्स जो मेंशन करनी है वो 7 से 10 दिन की मेंशन करनी है, ठीक है। और उस हिसाब से हमने 400 से $450 पर डे के खर्चे के हिसाब से हमने अपनी बैंक स्टेटमेंट रखनी है। अच्छा, मतलब पर डे के उस हिसाब से जी आपने जी, रखनी है। बिल्कुल तो मतलब ये आप कनाडा भी जा सकते हैं। बिल्कुल। तो कनाडा का कोई पैकेज वगैरह कोई, मतलब जो ज्यादातर वो एम्बेसी वगैरह जब जाते हैं ना, तो वो कहते हैं अपॉइंटमेंट के लिए आपका ये खर्चा होगा, हम्म। वो खर्चा होगा, तो वो भी खर्चे आप लेंगे मतलब? नहीं नहीं, मैं ऐसा कोई आपसे किसी किस्म की कोई इस तरह की चीज नहीं ली जाएगी। जी। कनाडा की अपॉइंटमेंट बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल फ्री है? बिल्कुल फ्री है। ठीक है। हमारे पास आए, हमारे से बिल्कुल फ्री अपॉइंटमेंट लेके जाए। मतलब अपॉइंटमेंट फ्री लेकर जाएं, बैंक स्टेटमेंट आपको खुद ही बनानी पड़ेगी, जी जी, रियल जो है। रियल बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। तो ये अगर किसी के पास इनविटेशन आई हो, जी जी, मतलब बाहर से आई, या आप वहां से इनविटेशन मंगवा सकते हैं, तो उनका वो हमेशा कहते हैं कि हम इनविटेशन मंगवा लेंगे, आप टेंशन ना ये आजकल एक अफवाह चली हुई है कि जी। कनाडा का विजिट वीजा इनविटेशन के बगैर नहीं मिलता, लेकिन ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी पैसे कमाने के तरीके हैं। हाँ। लोगों के पास, मेरे पास इतने इनविटेशन पड़े हुए हैं, लेकिन वो असली इनविटेशन है, लोगों के रिलेटिव्स के इनविटेशन है। लेकिन अगर आपने टूरिज्म पे जाना है, उसके लिए आपको इनविटेशन की जरूरत नहीं है। मतलब आप तकरीबन 90% काम आप विजिट वीजा के लिए करते हैं, जी जी, टूरिज्म के लिए। टूरिज्म के लिए करते हैं, तो आप कहते हैं कि भाई इसके लिए इनविटेशन की बात है ही नहीं। जी जी, इनविटेशन चाहिए होता है जब आप एम्बेसी को ये बताते हैं कि हमने किसी के पास जाना है, फिर वो ठीक पूछते हैं है। किसके पास जाना है और उसका आपके साथ रिश्ता क्या है, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप वो मांगते हैं फिर आपसे। तो वो फिर वैसे हम हमारी दूसरी दो भाई बैठे हुए हैं काम कर रहे हो, कहते हैं मैं डन बेसिस पे करूंगा। जी तो ये डन बेसिस वाली बात जरा मुझे बताएं। जी जी, ये डन बेसिस पे वो यही कहते हैं कि हम आपको इनविटेशन मंगवा के देंगे, हम ठीक आपकी है। बैंक स्टेटमेंट खुद तैयार करेंगे। मतलब हर डॉक्यूमेंट वो 2 नंबर होता है। एक इनविटेशन पे वो 100 बंदों के वीजा अप्लाई करते हैं। हाँ। ठीक है, तो एम्बेसी के पास हर चीज का रिकॉर्ड होता है। वैसे विजिट वीजे पे जा रहे हैं, एक मिसाल है वहां पे कोई रिलेटिव बैठा है या कोई बात है, अगर वो यहाँ से खुद ही अप्लाई कर दो ठीक है, अगर उनके लिए इनविटेशन अपनी जाती आ गई है, तो हम्म। उस पे विजिट वीजे का कुछ चांस ज्यादा जी हो जी, जाता उस है? पे आपका चांस ज्यादा हो जाता है, लेकिन वही बात करूंगा, अगर वो असली होगा, अगर खूनी रिश्ता हो। खूनी रिश्ता हो या दूर का भी रिश्ता हो, आप उसको साबित कर सकते हो 2-3 FRC लगा के, मतलब चाचे का बेटा, मामू का बेटा, ये वो चीजें जो आप साबित कर सकते हैं। अच्छा, तो वो उसके लिए इनविटेशन फिर अच्छी बात है। जी जी, वैसे उनके ही लिए। नॉर्मली वो कहते हैं कि हम आपके लिए इनविटेशन मंगवा देंगे, तो वो जी जी, झूठी उसका बात है, कोई मतलब फायदा उस नहीं फायदा है। नहीं है फायदा नहीं उसका। है, उसका उल्टा नुकसान है कि अगर आपका लगना भी होगा ना, उस इनविटेशन की वजह से वीजा यार नहीं अब लगेगा। बाकी बातें आप लोगों का तो पता नहीं, मैं ही चला जाता हूँ कनाडा, मेरा ट्राई करें। ये इंशाल्लाह। मतलब विजिट के लिए आपके, मैं ये पूछना चाहता हूँ आप मेरे लिए फीस वगैरह पैकेज क्या देंगे, मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ना हालात आजकल पाकिस्तान के माशाल्लाह बहुत बेहतर होने वाले हैं। बिल्कुल। तो इलेक्शन भी हो गया है, तो हम यही चाहते हैं कि हम बाहर का चक्कर भी लगा ले, वहां भी देख लें, तो मेरे लिए क्या पैकेज होगा? हमारा जो पैकेज है वो 1,30,000 हमारी फीस है। ठीक है। इसके अंदर आपकी एम्बेसी फीस, हमारी कंसल्टेंसी फीस, ये सब कुछ शामिल है। ठीक है। अल्लाह ना करे अगर आपका वीजा रिफ्यूज भी हो जाता है, हाँ, 1,30,000 में मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया भाई, तो मैं क्या करूँ? अगर आपका वीजा रिफ्यूज भी हो जाता है तो हम दोबारा आपका रीअप्लाई करेंगे और हम आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे। ठीक है। इन 1,30,000 के अंदर हर चीज इंक्लूड है, किसी किस्म के कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई हमने आपसे बाद में पैसे नहीं मांगने। इस 1,30,000 के अंदर हम आपका वीजा अप्लाई करेंगे, आपकी एम्बेसी फीस पे करेंगे, और उसके बाद अगर आपका वीजा रिफ्यूज होता है तो दोबारा से हम ये काम करेंगे। यार बात ये है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, हम्म। बात तो उस पे है ना, जी जी, कि वो रिफ्यूज नहीं होगा, मतलब डॉक्यूमेंट्स बने तो अच्छे बने, बिल्कुल। वरना तो फिर मतलब वैसी कहानी है कि वो कर देगा ये कर देगा। आपने डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बनाएंगे तो पूरे तसल्ली से बनाएंगे बिल्कुल ताकि लोग जाएं। बिल्कुल। कितने लोगों को भेज? हमारा कवर लेटर और ट्रैवल प्लान, ये मेरा चैलेंज है कि इतनी प्रोफेशनल इंग्लिश के साथ कोई भी नहीं बनाता होगा, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं बनाता होगा। वो भी ये मेरा ठीक है। चैलेंज है। अभी सच्ची सच्ची बताए कितने लोगों को भेजा होगा? ये चीज कभी हमने गिनी तो नहीं है कि हमने कितनों को भेजा है, लेकिन इसके लिए आप हमारा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। ठीक है। उस पे हमने सारे वीजास की पिक्चर्स वगैरह हम अपलोड करते रहते हैं टाइमली। माशाल्लाह, आपकी फेसबुक का पेज मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो में दिया हुआ है, आप वैसे नाम लेकर भी बता सकते हैं। WTF वर्ल्ड ट्रेवल फ्रीक्स के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, ठीक आप है। उसको विजिट कर सकते वैसे कपल वगैरह के लिए कोई इसमें डिस्काउंट वगैरह है? हैं। अगर कोई हाँ। फैमिली का केस है तो उसके लिए
हम 1,80,000 चार्ज करेंगे, मतलब फीस डबल नहीं होगी, हाँ, लेकिन 1,80,000 के अंदर हम कपल का चार्ज करेंगे। मतलब उसके लिए डिस्काउंट है। जी जी, उसके अलावा अगर जितने फैमिली मेंबर्स ऐड होते जाएंगे उसके हिसाब से वो पैकेज बढ़ता जाएगा। मतलब मैं अकेला जाऊं, आप मेरे लिए करें तो 1,30,000, 30,000। तो 1,30,000 में दोस्तों मैं जाने वाला हूँ अनकरीब, सैल सपाटा करके फिर आऊंगा, टेंशन ना ले, मेरा आपने जरूर करवाना है, बाकी इंशाल्लाह, लोगों का पता नहीं। जरूर। तो कोई और हमारे व्यूवर को मैसेज देना चाहेंगे प्यारा सा, जो आ, ऐसा मैसेज हो कि दिल को लगे कि वाकई भाई ने देखो, डन बेसिस वाली बात भी भाई ने खत्म कर दी, सब झूठ है, इनविटेशन वाले आपसे पैसे ले रहे हैं वो भी झूठ है, जो कहानियां आ रही हैं भाई सब क्लियर कर रहे हैं कि आज का सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, कोई भाई के पास आना चाहे तो बहुत आए, बहुत इंफॉर्मेशन है इनके पास, यकीन करें जितनी हमने वीडियो बनाई है इससे 3 घंटे पहले हम आए हुए हैं, इनसे गपशप लगाई है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है ना जी जी, वो लेने आप ऑनलाइन दे सकते हैं। ऑनलाइन भी आप हमारे से व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं और ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स हमें आपके सिर्फ स्कैन फॉर्म में चाहिए होते हैं, ठीक उसके लिए है, आप घर बैठ के भी कर सकते हैं हमें ठीक सेंड, है, ऑफिस आके भी सेंड कर सकते हैं। जबरदस्त हो गया। तो कोई और मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बस ये देना चाहूंगा कि आप बचें इन लोगों से जो आपके सिर्फ पैसे खाने के चक्करों में, जो इंसान आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाएगा वो आपको पाकिस्तान में बिठा के रखेगा हमेशा, और आप इधर ही रह जाएंगे और आप अपने पैसे भी जाया करेंगे। तो बेहतर ये है, बेशक मेरे से करवाएं, बेशक किसी और से करवाएं, लेकिन काम उससे करवाएं, थोड़ी सी अपनी भी रिसर्च करें अंदर। जापान भी जा सकते जापान की कोई एम्बेसी फीस नहीं है, जापान की एम्बेसी फीस बिल्कुल फ्री है। तो उसके लिए कितना चार्जेस पे करना उसके पड़ेगा? लिए आप हमें 30,000 पे करेंगे, हम आपकी 30,000 में फाइल रेडी करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट भी लेके देंगे, सारा कुछ होगा आपका। 30,000 रुपए में जापान जाए जी और वाह, टिकट अपनी करनी है, मतलब हम सिर्फ अप्लाई करेंगे, बिल्कुल। 30,000 में हमने टिकट हमसे नहीं मांगनी। तो साथ भाई बड़ा मजा आया, यकीन करे आज गपशप लगा के, तो इसी बात पे हम अपने व्यूवर से इजाजत चाहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सब दुआओं में याद रखें, नेक्स्ट मुलाकात होगी साद भाई के पास अनकरीब, आप लोगों ने कमेंट्स में सवाल जो करने हैं वो सारे करें, नेक्स्ट हम फिर आएंगे साद भाई से और सवाल करेंगे जो आप बताएंगे। इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगले दिन, मतलब ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।